हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को 2-3 दिन से लगातार ये खबर मिल रही होगी कि 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ गई है। ठीक है, तो उसको लेकर जैसे ही ये बातें चली उसके बाद काफ़ी लोगों के कमेंट आने लगे कि सर इसका जो सेफ गुणांक है, अगर 17,000 वैकेंसी ही रहती है तो कितना जा सकता है, कितना एकेडमिक हो तो कितने मतलब नंबर हमें लाने होंगे। इस हिसाब से मैंने सारी चीज़ों का एनालिसिस किया है और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 17,000 अगर वैकेंसी सिर्फ 17,000 रहती है तो कितने नंबर आपको लाने होंगे। इसके अलावा हम लोगों की जो मांग है वो है 97,000 शिक्षक भर्ती की। ठीक है, 97,000, और यहाँ पे जो पदों की घोषणा की गई है वो सिर्फ 17,000 की गई है। तो ऐसे में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 28 दिसंबर को, मैं पहले आप लोगों को बता दूं, 28 दिसंबर को इको गार्डन में महाआंदोलन है। 28 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये 17,000 वैकेंसी इतनी कम है क्योंकि इसमें जिन लोगों का एकेडमिक कम है उन लोगों की हालत खराब हो जाएगी नंबर लाने में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने नंबर आपको लाने होंगे अगर आपके एकेडमिक कम है। मैंने हर हर मतलब आपके एकेडमिक के आधार पे, जैसे 32 है तो कितने लाने हैं, 27 है तो कितने लाने हैं, 26 है तो कितने लाने, इस तरीके से इसमें कट ऑफ पूरी बताई है, सेफ गुणांक कितना रह सकता है। ठीक, आप लोग जब देखेंगे तो उतने नंबर लाना कोई बहुत आसान कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोग चाहते हैं इस वैकेंसी में अपना एक स्थान पक्का करना, तो आप लोग 28 तारीख को जो इको गार्डन में जो आपका धरना होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, चाहे बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, सभी लोग पहुंचे। क्योंकि अगर सिर्फ 17,000 वैकेंसी रहती है तो आप लोगों की मतलब एक तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, और कोई खेल नहीं है इतने नंबर लाना। अभी हम लोग तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर सेफ स्कोर बताइए। शीतल जी ने लिखा था, और ये देखिए स्टडी पॉइंट बीवीआर है, इन्होंने तो काफ़ी बार मुझे कमेंट किया है कि सर आप बता दीजिए, बताएंगे कि नहीं बताएंगे। काफ़ी बार इन्होंने किया है, तो मैंने इनसे बार बार कहा है कि मैं जल्द ही बता दूंगा। ठीक है, तो अगर अब हम लोग आज की वीडियो में देखिए, उम्मीद है अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी, कम से कम 50,000 प्लस तो हो। 17,000 से क्या होगा। ठीक है, अगर लेकिन यहां पर हम लोग जो बात करेंगे, अगर बाई चांस 17,000 ही वैकेंसी रह जाती हैं तो कितना हमें स्कोर करना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि जो देखिए 69,000 वैकेंसी को जो थर्ड लिस्ट थी, ठीक है, थर्ड लिस्ट में जितने पर कट ऑफ गया था उसके आधार। अब देखिए चौथी लिस्ट भी आएगी, वो सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए है, तो उनका कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं। अभी हम लोग सिर्फ थर्ड लिस्ट जो आई थी, क्योंकि थर्ड लिस्ट के हिसाब से ये कंफर्म था कि 69,000 में कितने लोग वहां पर चयनित हो गए थे। वहां पर देखिए वैकेंसी 69,000 थी और यहाँ है सिर्फ 17,000। ठीक है, लगभग 1/4 वैकेंसी है। 17 का 4 गुना करोगे तो 17 चक्कू 68,000, उससे भी 1,000 अधिक थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 69,000 वैकेंसी में थर्ड काउंसलिंग में कट ऑफ कितनी गई थी और उससे कितना ज़्यादा कट ऑफ इस बार जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए जनरल की जो गई थी थर्ड काउंसलिंग में वो गई थी 66.85। ठीक, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 66.85। ठीक है, थर्ड काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ 69,000 भर्ती में। फिर ओबीसी की जो गई थी, ये देखिए शासन की तरफ से तो जारी नहीं किया जाता है कि कितनी कट ऑफ गई थी, ये लोगों के कमेंट के आधार पे काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही थी। बहुत जगह मैंने देखा है कि 66.85 वाले का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, थर्ड काउंसलिंग में जनरल में। ओबीसी में 66.48। देखिए कितना कम अंतर है दोनों में। ठीक, बहुत ही कम अंतर यहाँ पर है, दशमलव में ही अंतर है जनरल और ओबीसी में। और जो एससी की कट ऑफ थी वो थी 60.1। 60.1 के ऊपर वालों का, 60.1 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट थे उनके वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। तो ये देखिए आपका थर्ड काउंसलिंग जो थी उसकी ये 69,000 की जो थर्ड काउंसलिंग थी उसका यहाँ पर डेटा है कि इतने पर इतनी कट ऑफ मतलब गुणांक गया था लगभग। ठीक है, अब हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, कितने एकेडमिक हो तो कितना नंबर लाना होगा। और लास्ट में आपके मन में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग कहेंगे ये ज़्यादा है, कुछ लोग कहेंगे कम है, और कुछ लोग सहमत भी होंगे। ठीक है, तो जिनको जैसा भी लग रहा है या फिर कोई इसमें फेरबदल आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल में लगभग 67 के करीब गई थी थर्ड काउंसलिंग में, ओबीसी में लगभग 66.5 के करीब गई थी, और एससी में गई थी 61। ठीक, इसके बेस पे अगर हम आज देख लें, अगर 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कट ऑफ देख लें सारी जनरल ओबीसी और एससी की, मतलब कैटेगरी वाइज अगर देख लें तो कितने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए जनरल का जो मैंने मान के चल रहा हूं, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जनरल में आप लोगों ने ऊपर देखा है कि 66.1
6785, ठीक है, मतलब 67 गुणांक था उनका, हो गया था। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ जनरल में अगर 67 से 7 गुणांक और बढ़ा दें, 7 गुणांक मायने रखता है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है इतना ही लगभग जाने को उम्मीद है कि इतना तो कम से कम आपको रखना ही चाहिए। तो 74 के करीब आपका जो गुणांक है, 74 गुणांक जिनका बनेगा वो यहाँ पर सेफ हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो 17,000 वैकेंसी है उसमें ओबीसी का 73 प्लस होना चाहिए, 73, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते, आप लोग देख सकते हैं जनरल और ओबीसी में। एससी कैटेगरी में जो है वो है 67 के करीब, इससे कम है तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है अगर 17,000 ही वैकेंसी रहती हैं तो। अब देखिए कितने एकेडमिक पे आपको कितना नंबर लाना होगा जिससे आपका जनरल में 74 बन पाए, 74 गुणांक बन पाए, ओबीसी में 73 बन पाए, 73 प्लस बन पाए, और एससी में 67 प्लस बन पाए। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। अब देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जनरल में आपका एकेडमिक के अनुसार। देखिए अगर देखिए जनरल में एकेडमिक आपका 32 रहता है, ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनका 32 यहाँ पर एकेडमिक है, ठीक है। तो अगर उनके जनरल में 105 प्लस आते हैं, 105 का मतलब है 42 गुणांक इधर बन जाएगा और 32 इधर ऑलरेडी है, ठीक है। तो इनका मिला के हो जाएगा 74, ठीक। तो 74 ही मैंने यहाँ पे माना है कि 74 के करीब गुणांक रह सकता है, ठीक है। तो 105 प्लस जनरल को, ओबीसी को 103 प्लस और एससी को 90 प्लस, मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर अगर यहाँ पे लाती है एससी कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि 90 और 97 पासिंग होता है, जनरल को 97 नंबर लाने होते हैं, ओबीसी और एससी को 90 नंबर लाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए जनरल को 105 प्लस 32 अगर गुणांक है तो, ठीक, सॉरी 32 अगर एकेडमिक है तो 105 प्लस लाने होंगे, ओबीसी को 103 प्लस और एससी कैटेगरी में 90 प्लस, मतलब क्वालिफाई कर ले और उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 33-34 भी अपने बताएंगे कि सर मेरे तो 33 हैं, किसी के 34 हैं, तो जो इससे ऊपर है बाई चांस तो उनका तो इससे कम में ही हो जाएगा। लेकिन 105 तो आप लोग सब लोग ही मान के चलें, इससे ऊपर हो चाहे 132 या 32 एकेडमिक हो तब भी, ठीक है। तो 32 वाले सभी लोगों ने अपना अपना देख लिया होगा। अब देखिए 31 अगर 31 रहता है तो देखिए 107 नंबर। अभी देखना अभी 21, 22, 23, 24 वालों की क्या हालत होगी आखिरी में, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर 17,000। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि जो आंदोलन होने वाला है 28 दिसंबर को इको गार्डन में, ठीक है, भर्ती को बढ़ाने के लिए, भर्ती के जो पद हैं उनको बढ़ाने के लिए, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 31 जिनका रहेगा उनको जनरल में 107 नंबर लाने होंगे, ओबीसी में 105 और जो एससी कैटेगरी है उनको 90 प्लस लाने होंगे, 90 से ऊपर नंबर, मतलब 90 कम से कम, 90, 91, 92 जो भी नंबर हो, 90 से मतलब क्वालिफाई कर लें और उसके ऊपर नंबर लेके आए। फिर देखिए 30 अगर एकेडमिक होता है, एकेडमिक अगर 30 है तो 110 प्लस जनरल, 107 प्लस ओबीसी और 92 प्लस ये एससी में लाने होंगे आपको नंबर, ठीक है। 29 अगर आपका रहता है, ठीक है, 29 अगर एकेडमिक है तो 112 प्लस जनरल में, ओबीसी में 110 प्लस और एससी कैटेगरी में 95 प्लस नंबर आपको लाने होंगे। 28 अगर आपका एकेडमिक रहता है तो आपको 115 प्लस जनरल में, 112 प्लस ओबीसी में और 97 प्लस एससी कैटेगरी में लाने होंगे। अब जल्दी जल्दी सिर्फ इसी को बता देते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 27 अगर आपका एकेडमिक है तो 117 प्लस आपको जनरल में, 115 प्लस ओबीसी में और 100 प्लस आपको एससी कैटेगरी में लाने होंगे। इसके अलावा 26 अगर आपका एकेडमिक होता, अब देखिए यहाँ से खेल शुरू हो रहा है, अगर आपका 26 एकेडमिक है तो 120 प्लस लाने होंगे, 26 जिसका एकेडमिक बन रहा है उसको 120 प्लस कोई सामान्य बात नहीं है, ठीक है। 115 से ऊपर भी लाना बहुत सामान्य बात नहीं है, एक तरीके से बहुत अच्छी तैयारी चाहिए। लेकिन जिसको 120 प्लस चाहिए उसको उनको तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। और जो 117 प्लस ओबीसी को और 102 प्लस एससी कैटेगरी को यहाँ पर लाने पड़ेंगे। देखिए अब देखिए 25 जिसका एकेडमिक है जनरल में उनको 122 प्लस लाने होंगे, 122 से ऊपर ही नंबर लाने होंगे अगर उनको 74 गुणांक तक पहुंचना है तो जनरल में, और 73 गुणांक अगर ओबीसी को पहुंचना है तो 120 प्लस लाने होंगे, और जो एससी कैटेगरी में जिनका 25 है उनको 105 प्लस लाने होंगे। 24 जिनका एकेडमिक है जनरल में उनको 125 प्लस, जनरल में 125 प्लस 24 एकेडमिक वालों को लाने होंगे, 122 प्लस ओबीसी को और 107 प्लस एससी कैटेगरी में लाने होंगे। नेक्स्ट है 23 एकेडमिक जिसका है जनरल में उनको 127 प्लस। अब देखिए 127 कोई खेल है क्या, बहुत कम लोग 10, 20, 50 लोग 120 प्लस करते हैं, उसमें 127 प्लस लाना कोई
आसान काम नहीं है। तो 23 जिनका एकेडमिक है जनरल में, उनको तो 127 प्लस नंबर लाने होंगे, ओबीसी में 125 प्लस लाने होंगे और 110 प्लस एससी कैटेगरी में लाने होंगे। 22 जिनका है, 22 और 21 तक ही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए 22 वालों को 130 प्लस लाने होंगे जनरल में, 127 ओबीसी में और 112 एससी कैटेगरी में, और लास्ट है 21 जिनका एकेडमिक है, उनको जनरल में 132, ओबीसी में 130 प्लस और एससी कैटेगरी में 115 प्लस लाने होंगे, इतने नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ देख के आप लोग घबराएं नहीं, बस 28 तारीख को जो धरना प्रदर्शन है इको गार्डन में, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, और पूरी उम्मीद है जो वैकेंसी है वो 97,000 अगर नहीं मिलती है तो भी 50,000 प्लस तो हो ही जाएगी, अगर ढंग से उसका मतलब लोगों ने सपोर्ट किया तो। ठीक है, अभी यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रजत सिंह के द्वारा वहाँ पर हो रहा है, इको गार्डन में अनवरत धरना चल रहा है, उसका जो 28 दिसंबर को जो धरना होने वाला है महाआंदोलन, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, और जो वैकेंसी आपको यहाँ पे 17,000 दिख रही है, इसको कम से कम 51,000 प्लस तो करवाया जाए। कम से कम 51,000 प्लस होगी तो बहुत ही राहत मिल जाएगी। हालांकि मांग यहाँ पर हमारी 97,000 प्लस की है। ठीक है, 97,000 वैकेंसी की है। अगर 17,000 आती है तो जिनकी एकेडमिक यहाँ पर देखिए आप लोग, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी है उसमें 26 से नीचे वालों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 120 प्लस चलो बहुत मेहनत कर लेंगे, 120 प्लस ला लेंगे, लेकिन उससे ऊपर ले आना बहुत ही टफ यहाँ पर चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर 17,000 ही वैकेंसी रहती है तो किसको कितना स्कोर कम से कम करना पड़ेगा। ये कम से कम है कि कितना स्कोर यहाँ पर करना पड़ेगा जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।